हेलो दोस्तों, जैसे कि आज हम विश्व की नदी घाटी सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। मोस्टली हम जो फोकस करने वाले हैं वो करेंगे हम हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में। लेकिन हम इसके ओवरऑल कुछ चीज़ों को दूसरी सभ्यताओं से कंपेयर करते हुए भी चलेंगे ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ आ सकें। ज़्यादातर ये सभ्यताएं जो विकसित हुई ये नदी के किनारे ही विकसित हुई। इसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि जो नदी के किनारे की भूमि थी वो उपजाऊ यानी कि नमी वाली भूमि होया करती थी, इसलिए वहाँ पर खेती करना आसान था। इसलिए ही यहाँ पर सभ्यताओं का विकास होना प्रारंभ हुआ। जैसे अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के ही बारे में बात कर लें तो ये भी दजला नदी के किनारे ही विकसित हुई। वहीं अगर हम चीन की सभ्यता के बारे में बात करें तो ये भी हांगो नदी के किनारे ही विकसित हुई। वहीं हम एक इम्पोर्टेंट सभ्यता जिसे नगरियन सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये भी सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई। इसका कारण सिर्फ इतना है कि पानी की उपलब्धता और भूमि की नमी होना, इसलिए आसानी से कृषि वहाँ पर हो सकती थी, इसलिए लोगों ने वहीं पे बसावट करना प्रारंभ किया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम थोड़ा एक एक करके इन सभ्यताओं के बारे में कंपेयर करते हुए हम पहुंचेंगे अपनी हड़प्पा सभ्यता पर। तो अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बात करें तो ये 5000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक चली थी। इसके अंतर्गत जो है 3 सभ्यताओं का विकास हुआ था, जिसमें कि सबसे पहली सभ्यता अगर बात करें सुमेरिया की सभ्यता, दूसरे में बात करें तो बेबीलोन की सभ्यता थी, और तीसरे में अगर बात करने लगे तो असरियान की सभ्यता थी। वैसे तो ये सभ्यताओं तीनों विकास क्रम के आधार से अलग अलग थी, लेकिन हम इन पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले। यहाँ से बस थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं, यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में जान लेते हैं, कैसे यहाँ का समाज रहता था। तो 3 वर्गों में विभाजित था यहाँ का समाज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। स्त्रियों की जो दशा थी वो अच्छी थी इस समय पर, ठीक है। सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे ये, अंगूठी, हार और गेहूं खजूर का प्रयोग करते थे ये, पशुपालन और आभूषण का भी प्रयोग करते, आभूषण यानी कि गहने का भी प्रयोग करते थे ये लोग। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था थी कि गोद लेने की प्रथा भी यहाँ पर प्रचलित थी दोस्तों। यहाँ पर जो है बच्चे को गोद लेने की प्रथा प्रचलित थी। अगर यहाँ पर बात करें तो राजनीति के बारे में बात करें तो यहाँ की राजनीतिक जो थी, केंद्रीय शासन राजा यानी कि राजा होता था, सबसे ऊपर राजा होता था, उसे हम उर के नाम से जानते हैं। वो शासन जो करता था वो धर्म पर आधारित शासन ही करता था, यानी कि राज्य को छोटे छोटे नगरों में विभक्त कर रखा था और नगरों को भी कस्बों में विभक्त कर रहा था, मतलब कस्बों में बांट रखा था। लोकतंत्रवाद और राजतंत्रवाद दोनों ही व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कांसे के बर्तन का प्रयोग करते थे। कांसे के बर्तन कहाँ से आते थे इन पर? ये आते थे हमारी हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है ना दोस्तों। संसार का मानचित्र बनाया गया था इसमें सबसे पहले। देखिए, पूरी दुनिया का मानचित्र जो बनाया था इसी सभ्यता में मिलता है। जो हम्मुरबी था विश्व का प्रथम कानून निर्माता था, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है ना हमेशा वो यही आता हम्मुरबी से। हम्मुरबी क्या था? विश्व का पहला कानून निर्माता। तो चलिए, हमारी ये सभ्यता खत्म हुई, हम दूसरी सभ्यता पर चलते हैं जिसे हम मिस्र की सभ्यता। अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करने लगे तो ये नील नदी किनारे विकसित हुई, ठीक है। 5000 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी पूर्व तक ये चली थी। सभ्यता में 3 युग माने जाते हैं, ठीक है। पहला पिरामिड युग और दूसरा आता है हमारा सामंतवाद युग। तीसरे की अगर बात करें तो साम्राज्यवाद युग था, ठीक है। पिरामिड युग धार्मिक, यानी कि इस समय पे क्या था? धार्मिक शासन चल रहा था, ठीक है। दूसरे में अगर बात करें तो सामंतवाद शासन चलने लगा। तीसरे में अगर बात करें तो साम्राज्यवाद शासन चलने लगा। सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो ये भी 3 वर्गों में विभाजित थे। पहला ऊपर का वर्ग, नीचे का वर्ग और उससे नीचे का वर्ग। ये भी शराब पीने के आदी थे, यानी कि मदिरापान ये भी करते थे। महिलाओं की दशा जो है इसमें भी अच्छी थी, ठीक है। पहले से ही महिलाओं की दशा अच्छी थी। कृषि जो थी यहाँ का प्रमुख साधन थी, ठीक है। कृषि इनका प्रमुख व्यवस्था जो टिकी थी, अर्थव्यवस्था जो टिकी थी वो कृषि पर आधारित थी। मात्रात्मक समाज था यहाँ का। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है यहाँ से वो मात्रात्मक समाज की मिलती है। हमने ज़्यादातर क्या देखा? पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्तात्मक समाज देखे हर एक सभ्यता में, लेकिन यहाँ पर हमें मात्रात्मक समाज देखने को मिलेगा। पशुपालन तो हर एक सभ्यता में मिलेगा। कांसे तांबे के औजार प्रयोग करते थे जो आते थे हमारी हड़प्पा सभ्यता से इंपोर्ट किए जाते थे, ठीक है ना।
तो चलिए दोस्तों, दूसरा अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो राजा सर्वोच्च होता था, प्रत्येक एक प्रांत के लिए एक प्रांतपति होता था, मुकदमे की सुनवाई करने के लिए लिखित रूप में भू राजस्व और वगैरह ये व्यवस्था चलती थी। ठीक है, राजा का नाम फारो, यहाँ पर राजा का नाम फारो है। और हम मेसोपोटामिया अगर राजा का नाम करें तो उसमें उर था, सही है ना। अगर धार्मिक चीज़ों की बात करें तो इसमें बहुदेववादी यानी कि कई सारे इनके देवता थे। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और असरिया पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे। इनकी जो प्रमुख चीज़ है ना, इस सभ्यता की जो प्रमुखता विशेषता है वो ये है कि ये मेरा शरीर को मम्मी के अंदर क्या करते थे, सुरक्षित रखा करते थे। इनका जो प्रमुख मंदिर था वो आबू सिम्बल मंदिर था। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, गीजा पिरामिड के बारे में आपने सुना होगा। ये गीजा पिरामिड इनका ही यहाँ से मिलता है। और मकबरे थे, ये जो पिरामिड थे ना, ये जो हैं ये राजाओं के मकबरे थे दोस्तों। ठीक है, ये जो पिरामिड थे ये सारे राजाओं के मकबरे थे, यानी कि राजाओं को इनमें दफनाया गया था, वही यहाँ पर इनके पिरामिड बना दिए गए। ये सभ्यताओं में मिलती है हमें चीन की सभ्यता। वैसे तो ज़्यादा बड़ी सभ्यता है नहीं, हांगो नदी की घाटी के किनारे ये विकसित हुई। 2500 ईस्वी पूर्व के समय पर ये विकसित हुई। सामाजिक जीवन साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। 4 वर्ग, यहाँ पर 4 वर्ग देखने को मिलेंगे दोस्तों हमें। अभी तक हमने 3 वर्ग देखे, सबसे अमीर, गरीब और उससे गरीब। इसमें अमीर, थोड़े कम अमीर, गरीब, थोड़े कम गरीब। ठीक है ना। तो इस तरीके से इनमें विभाजित थे। स्त्रियों की दशा इसमें भी अच्छी थी। ठीक है ना। हम स्त्रियों की दशा बार बार क्यों बता रहे हैं, इसका कारण ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि इतिहास का पहला पड़ाव जो था स्त्रियों के लिए कैसा रहा। तो दोस्तों यहाँ पर सभ्यताओं के समय पर आप देख सकते हो स्त्रियों की कैसी दशा रही होगी। स्त्रियों की दशा बेहद अच्छी थी इस समय पर, लेकिन स्त्रियों की दशा बिगड़ती है जब साम्राज्यवाद आता है और सामंतवाद आता है। ये हमारा इतिहास का अगला पड़ाव देखने को मिलेगा हमें। चीन की सभ्यता में ये व्यवस्था देखने को मिली है कि हमारी स्त्रियाँ बहुत अच्छी थीं और इन अन्य सभ्यताओं में भी अच्छी थीं। वैसे ही हमारी हड़प्पा सभ्यता में थी। पशुपालन और भेड़, सुअर आदि इनके पालक पशु थे। ठीक है। राजनीतिक जीवन की बात करें तो प्रमुख समितियां होती थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ पर समितियों से शासन हो रहा है। ठीक है। साम्राज्य जो था प्रांतों में विभाजित था। धार्मिक जीवन की बात करें तो पूर्वजों व सब शक्तिमान की पूजा करते थे। ये अपने पूर्वजों की ज़्यादा पूजा करते थे। ठीक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये अलग मिल जाती है इनसे। कन्फ्यूशियस के बारे में तो जाना होगा आपने, बहुत अच्छा फिलोसफर था इस टाइम का। तो कन्फ्यूशियस भी इसी व्यवस्था में यानी कि इसी सभ्यता में देखने को मिलेगा। बारूद की इन्होंने ही खोज करी थी, चीनी लोगों ने बारूद की खोज करी थी। और नियुक्ति प्रतियोगिता यानी कि जो आज सरकारी नौकरी के लिए हम क्या करते हैं, पहले एग्ज़ाम निकालते हैं ना, वो वाली सिस्टम जो है इसी में चला था। इस व्यवस्था में देखने को मिला था चीनी सभ्यता में सबसे पहले। जब हमें किसी को नियुक्त करना था तो नियुक्ति व्यवस्था जो प्रतियोगिता वाली आधारित थी वो यहाँ से ही देखने को मिलती है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको जाननी चाहिए। आज जो सरकारी नौकरी के लिए हम भारत में आवेदन देते हैं ना, उसका जो प्रचलन, जो नियुक्ति प्रतियोगिता का प्रचलन था वो चीनी सभ्यता से ही आया है। और चीन की दीवार जो बनी थी सबसे इम्पोर्टेंट 2400 किलोमीटर की, वो इसी सभ्यता में बनाई गई थी दोस्तों। चीनी मिट्टी बर्तन बनाए रहे थे। चीनी की जो मिट्टी होती है ना, उसके ये बर्तन बनाते थे और बहुत ज़्यादा व्यापार के लिए इनके उन्नत बर्तन माने जाते थे। जैसे हमारी हड़प्पा सभ्यता के आभूषण बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते थे और व्यापार में इनको बहुत उन्नत अवस्था में इनका व्यापार होता था, ऐसे ही इनके चीनी बर्तन थे जो इनके बहुत ज़्यादा बिका करते थे, यानी कि व्यापार होता था इनका अच्छे से। अब हम जो बात करेंगे दोस्तों, आप करेंगे हम अपनी सभ्यता पर, भारतीय सभ्यता पर, हड़प्पा सभ्यता पर, कांस्य युगीन सभ्यता पर। तो दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता को पढ़ने से पहले हम इनसे कंपेयर कर लेते हैं। तो हमने कंपेयर में अगर बात करें तो ये सारी सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई, नदी के किनारे। इनके सामाजिक जीवन कैसे रहे, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में। ठीक है ना। इनके राजनीतिक जीवन कैसे रहे, अभी तक क्या थे, धार्मिक थे, कुछ के धार्मिक थे तो कुछ के साम्राज्यवादी थे। ठीक है ना। अब हम अपनी हड़प्पा सभ्यता के कुछ चीज़ों को देखेंगे और उस पर कंपेयर करेंगे। वैसे तो हम अपनी हड़प्पा सभ्यता को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आते रहते हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये सभ्यताओं से संबंधित वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।
अपनी हड़प्पा सभ्यता यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता के साथ। चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद।